नमस्कार दोस्तों, सीकेबीसी आधे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों को बात कर रहा हूँ दोस्तों माइक्रोमीटर के बारे में बताते हैं और माइक्रोमीटर का क्या क्या उपयोग है इसके बारे में बताएंगे। रीडिंग भी क्या है आपको दोस्तों ये भी बताएंगे। आपको रीडिंग के साथ साथ आपको कितने इस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो भी क्लियर करा देंगे दोस्तों आपको, ठीक है। तो चलिए आज हम बात आते हैं कि माइक्रोमीटर का काम क्या होता है, किस तरह से ये इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो चलिए नंबर 1 का टॉपिक है आपका माइक्रोमीटर। और माइक्रोमीटर का पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं। माइक्रोमीटर कहा जाता है दोस्तों कि माइक्रोमीटर जो होता है, आप जब उस पर बात करेंगे तो यह एक सूक्ष्ममापी यंत्र है जिसकी सहायता से किसी भी किसके माइक्रोमीटर के द्वारा जिसकी सहायता से किसी जाप की मीट्रिक प्रणाली तथा ब्रिटिश प्रणाली दोनों में, मतलब मिलीमीटर कहे तो और इंग्लिश कहे तो दोनों में माप इसका लिया जाता है। इसकी दृष्टिकोण की बात करें तो यहाँ मैंने जज कर दिया, ये देख सकते हैं आप। इसकी दृष्टिकोण की बात करें तो कम से कम मिलीमीटर की बात करेंगे तो 0.01 लेगा और ब्रिटिश की बात करेंगे तो 0.001 इंच के बराबर लिया जाता है। ये आपका लिस्ट काउंट है दोस्तों, बार बार ये क्वेश्चन में पूछा जाता है और आप लोग हमेशा इसमें मिस्टेक हो जाते हो, तो ये आपका लिस्ट काउंट नहीं गया, ठीक है। इसके बाद इसकी हिस्ट्री में ये भी कहता है माइक्रो मीन्स सूक्ष्म तथा बारीक और मीटर का मतलब हो जाएगा मापना दोस्तों। माइक्रो मतलब सूक्ष्म तथा बारीक और मीटर का मतलब हो जाएगा मापना। इसका आविष्कारक जो थे दोस्तों वो जीन पाल्मर थे। कौन थे? जीन पाल्मर थे, एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1848 ईस्वी में दोस्तों क्या किया था कि माइक्रोमीटर का निर्माण किया और माइक्रोमीटर का निर्माण करके उसका लगातार उसमें संशोधन करते गए, क्योंकि 1867 में इसका एक पेरिस में लेके जाया गया और जे.आर. ब्राउन नामक एक व्यक्ति ने इसका लगातार सुधार किया 1867 में। और इसके बाद से एल शार्प नामक व्यक्ति ने अमेरिका का रहने वाला 1885 में एक नमूना माइक्रोमीटर तैयार किया जो आज के माइक्रोमीटर से मिलता जुलता है। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन था, इसकी हिस्ट्री थी दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं इसके बारे में ये किस सिद्धांत पे बना। तो दोस्तों स्क्रू थ्रेड की पिच, अब इसमें कहाँ है स्क्रू थ्रेड की पिच? ये रैचेट आप देख सकते हैं दोस्तों, इस रैचेट से अंदर एक स्पिंडल गया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक एक स्पिंडल गया है और ये बताइए कि जब उस पर स्क्रू नहीं कटा रहेगा, थ्रेड नहीं कटा रहेगा और ये लंबा एक प्रकार का है, जब उस पर थ्रेड कटा है तो जाहिर सी बात है कि स्क्रू जैसे काम करेगा। तो वहां पर ये फिक्स किया गया है कि माइक्रोमीटर का जो रैचेट है जिसके साथ जुड़ के एक स्पिंडल गया है वह क्या दर्शा रहा है, यहाँ पर स्क्रू थ्रेड की पिच दर्शा रहा है। स्क्रू थ्रेड की पिच दर्शा रहा है, जहां पर इसके अंदर जब हम इसको खोलेंगे तो वहां पर एक थ्रेड कटे हैं, उसको बोल देते हैं हम स्क्रू थ्रेड की पिच, ठीक है। किस सिद्धांत पे क्या किया गया है? तैयार किया गया है और नट बोल्ट की तरह कार्य करता है। भाई इसमें नट बोल्ट यहाँ लाख नट है, ठीक है, और ये बोल्ट ही जैसे काम कर रहा है, ठीक है। एक शॉफ्ट पे किनारा छोड़ दे दिया है तो नट बोल्ट की तरह ये काम कर रहा है, ठीक है। तो नट बोल्ट की तरह कार्य करता है, इसको बोल दिया जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग एक नट लेते हैं, एक बोल्ट लेते हैं और दूसरे में कसते चले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार आप देख सकते हैं नट बोल्ट जैसे कार्य करता है। और इसमें थ्रेड कटी हुई है तो एक लंबवत में जिस प्रकार से एक सॉफ्ट पे थ्रेड काट दिया जाए और एक हेड बना दिया जाए और पूरी बॉडी ऊपर से लेकर नीचे तक उसका स्क्रू जैसे थ्रेड कटा रहे तो उसकी स्क्रू पिच बोलते हैं। तो वहां पर ये लिया गया है कि स्क्रू पिच के सिद्धांत पे कार्य करता है। अगला इसको एक और नाम से जाना जाता है, उसे बोलते हैं स्क्रू गेज के नाम से जाना जाता है। स्क्रू गेज के नाम से माइक्रोमीटर को जाना जाता है। प्रणाली के अनुसार से बात करेंगे दोस्तों तो दो प्रणाली मिलते हैं। मिलीमीटर एक प्रणाली इसकी होती है या मीट्रिक प्रणाली इसको बोल सकते हैं और दूसरा इंच प्रणाली या इंग्लिश प्रणाली इसको बोलते हैं। प्रणाली के अनुसार से दो प्रकार के चलेंगे। इसके बाद सब आता है दोस्तों कि कार्य के अनुसार किस प्रकार से हम माइक्रोमीटर ले सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं एक आउटसाइड माइक्रोमीटर हमारा है जो बाहरी माप ले लेता है और एक इनसाइड माइक्रोमीटर जो अंदरूनी माप ले लेता है, किसी होल का इंटरनल व्यास का माप ले सकता है। और यहाँ पर डेप्थ है जो कि गहराई का माप से ले सकता है। तो आउटसाइड हो गया, इनसाइड हो गया, डेप्थ हो गया। तीन प्रकार के कार्य के अनुसार से माइक्रोमीटर भी बनाए गए हैं और आज के युग में वर्तमान युग में इस पे काम किया जाता है। अगला हम बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों कि इसको डिवाइड कैसे किया जाएगा। अगर इंच की बात करें
तो यहाँ पर कुछ टॉपिक मैंने लिख के दर्शाया है, तो जान लेते हैं कि 1 इंच बराबर 10 भाग इसके अंदर डिवाइड किया। 1 इंच में 10 भाग डिवाइड किया है, तो उस 10 भाग को, एक भाग को क्या किया है, 1/10 भाग से दर्शा दिया है। 1/10 भाग से दर्शा दिया, पर प्रत्येक 10वें भाग को 1/10 भाग दर्शाया है, लेकिन 10वें भाग को कह रहा है कि 4 छोटे छोटे भागों में दर्शा दिया गया। अभी मैं क्लियर इस पे करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो 4 छोटे छोटे भाग में दर्शा दिया गया है, तो जाहिर सी बात है 1/10 और 4, प्रत्येक 10वें भाग में जो 4 खाना था, कैसे 1/40 लिखते हैं वही मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो 1/10 और 1/4, 1/10 और 1/4 जब यहाँ पर दर्शाते हैं तो 1/40 का रूप धारण कर लेती है। 10 चौको 40 का रूप धारण कर लेती है, तो 1/40 प्रति इंच चूड़ियों की संख्या हो जाती है। 1/40 प्रति इंच चूड़ियों की संख्या हो जाती है। तो इस प्रकार से हम दे देते हैं, या हम बात करें उससे भी कम तो 0.025 इंच की तक दे सकते हैं। चलिए अगला बात कर लेते हैं, थोड़ा सा उससे हटके मेरे बेटे 25 mm की लंबाई में, कितना 25 mm की लंबाई में अगर उसका 1 mm ले लिया जाए तो 1 mm का भी आधा हम करेंगे तो 1/2 होता है, क्या में बटा होता है, 1/2 में बटा होता है 25 mm। 1 इंच में 25.4 होता है, तो 1 mm को क्या है, यहाँ पर जो अभी बता रहे हैं जस्ट इसके बाद, तो 1/2 हमारा आता था, ठीक है। तो क्या 25 mm की लंबाई में अगर 1 मिलीमीटर लेंगे तो उसका 1/2 भाग कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। तो 1 भाग बराबर 25 से भागा 50, 50 कहाँ से आ गया, मैं इसी को बता रहा हूँ अभी। तो 50 ये थिम्बलों की संख्या है, 25 ये आपका है थिम्बल के बाद वाला जो बैरल स्लीव आता है उसका, अभी मैं बता रहा हूँ इसको। तो दोनों में जब डिवाइडेड करेंगे तो 1/2 आ जाता है, मतलब हाफ आ जाता है, आधा आ जाता है, ठीक है। अब ये आते हैं दोस्तों यहाँ, जब हम यहाँ पर आ जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर ये देखते हैं कि सबसे पहले लिस्ट काउंट की बात कर रहे हैं, 1/2 कहाँ से आया। तो जो ये स्टैंडर्ड गया है ना दोस्तों, तो उस पे चूड़ियाँ कटी हुई, तो जो चूड़ी कटी हुई है तो ऊपर वाले भाग को बैरल बोलते हैं और यहाँ वाले भाग को हाफ डिवीजन या स्लीव बोलते हैं, हाफ डिवीजन या स्लीव बोलते हैं। तो जो चूड़ियों जैसे ऐसे दांते कटे हुए हैं ऐसे, तो मान लो यहाँ से यहाँ तक एक चूड़ी हुआ ना, यहाँ से यहाँ तक एक चूड़ी हुआ ना, लेकिन बीच में ऐसे कर दोगे, ऐसे कर दोगे तो ये तो एक ऊपर गया है, लेकिन बीच में एक और खींचोगे तो 1/2 बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये तो हम चूड़ी की दर्शा रहे हैं, लेकिन ये बताना तरीका हमारा गलत है, ठीक है। आप सीधे उस पर समझिए। तो यहाँ पर जो बैरल है और स्लीव है, तो बैरल का जो मान है वो 1 mm का है, लेकिन स्लीव का मान है तो HF लिखे यहाँ पे, हाफ स्केल यहाँ पे बोला जाता है मिलीमीटर में। HF हाफ स्केल यहाँ पे दे देते हैं। तो जो हमारा HF है आपका हाफ स्केल की बात करते हैं तो डेटम लाइन अब इसमें आ जाती है, एक डेटम लाइन यहाँ पे होती है, एक सीधी जो लाइन गई है उसको डेटम लाइन बोलते हैं। डेटम लाइन या इंडेक्स लाइन भी बोलते हैं, यहाँ देख सकते हैं डेटम लाइन या इंडेक्स लाइन बोल सकते हैं। HF मतलब हाफ मिलीमीटर में इसको दर्शाते हैं, हाफ मिलीमीटर में ये दर्शाते हैं। और डेटम लाइन या इंडेक्स लाइन इसको कहा जाता है जो बीच बीच में ये खींचा है, जो बीचों बीच में ये खींचा है, क्लियर। अब बात करेंगे यहाँ पर लिस्ट काउंट निकालने की, तो हाफ मिलीमीटर कहाँ आ रहा है, नीचे वाले हाफ वाले को, कौन से स्लीव वाले के, और 1/50 कहाँ आ रहा है, तो एक जो मान है आपका बैरल वाला का मान है, और 50 जो मान है आपको थिम्बल डिवीजन का मान है। 0 से 50 नंबरों में इस पर अंकित किया रहता है, 0 से 50 नंबरों में अंकित किया रहता है। 45, 46, 47, 48, 49, 0 को 50 नहीं लिखते, 0 लिखते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद से 5 मतलब 0 बढ़ा देंगे, 50 की संख्या में ऐसे आता जाता है, ठीक है। एक राउंड। अब यहाँ पे बात करेंगे कि थिम्बल डिवीजन जब चलता है तो जब एक राउंड चलता है, ये थिम्बल डिवीजन जब एक राउंड चलता है तो 1/50 ले लेंगे, और बैरल का जो बैरल का है वो एक मान मतलब जब थिम्बल डिवीजन एक चक्कर चलता है तो बैरल डिवीजन के चाहे क्लॉकवाइज चलाइए तो आधे भाग पहुंचता है, चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलाइए तो
आधा भाग पहुंचता है। मतलब थिम्बल डिवीजन के एक चक्कर पूरा होने पर आधा मिलीमीटर क्या है बैरल डिवीजन पर थिम्बल चढ़ जाता है। ठीक है, बैरल डिवीजन पर थिम्बल डिवीजन चढ़ जाता है। थिम्बल डिवीजन को कैसे करेंगे कि 50 बराबर में भागों में बटा होता है। ठीक है, लेकिन जब हम थिम्बल को क्या करते हैं, जब आगे चढ़ाते हैं, क्या करेंगे, जब आगे चढ़ाते हैं तो क्या करता है आधा मिलीमीटर उस पर चढ़ जाता है। तो आधा वो हो गया और 1/50 ये हो गया। तो दोनों को जब 50 5 गुना 10 100 हो गया आपका, या 50 गुना 100 हो गया, और 1/100 में जब भाग दे देंगे तो 0.01 मिलीमीटर लिस्ट काउंट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हम किसी जॉब का रीडिंग निकालते हैं तो रीडिंग निकालने के बाद से यहाँ देख सकते हैं थिम्बल डिवीजन में क्या करते हैं, ये है थिम्बल डिवीजन। ठीक है, ये जो थिम्बल डिवीजन है उसमें क्या करते हैं 0.01 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। अब गुणा करने पर रीडिंग निकाल लेते हैं। ये तो आपका लिस्ट काउंट था, क्या था दोस्तों, ये आपका लिस्ट काउंट था। ये क्या था, लिस्ट काउंट था। अब इसके बाद से चलिए टाइपलेट पार्ट के बारे में बात करते हैं। फ्रेम की बात करें दोस्तों, पूरा माइक्रोमीटर जो होता है इनवायर स्टील का बनाया जाता है। किसका, इनवायर स्टील का बनाया जाता है। और फ्रेम की बात करेंगे तो फ्रेम 0 से 25 mm का साइज में यहाँ पे लिखा है, लेकिन 0 से 75 तक के साइज में उपलब्ध होते हैं। इससे लेकर इससे तक उपलब्ध होते हैं, मतलब 0.25 से लेकर 0.75 तक माइक्रोमीटर इतने साइज में पाए जाते हैं। ओके, ये आउटसाइड माइक्रोमीटर की मैं बात कर रहा हूँ। अब इसकी बात करेंगे तो इसका जो फ्रेम होता है कास्ट आयरन, एल्युमिनियम स्टील या एलआर स्टील इतने मटेरियल का बनाया जाता है। अब क्या ऑप्शन में देखा जाएगा इन तीनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर कोई ऑप्शन नहीं देगा तो कास्ट में देगा तो मारना पड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा एलआर स्टील या एल्युमिनियम स्टील के ही बनाए जाते हैं, कास्ट आयरन के बहुत कम, क्योंकि वो जल्दी से टूट जाते हैं। अब आगे देखते हैं जो हमारा ये एल्युमिनियम का स्पेंडल है दोस्तों, यहाँ पर तो स्पेंडल जो होता है वो कार्बाइड आगे से किया रहता है, जो आगे का पॉइंट होता है। कार्बाइड क्यों करते हैं कि जब हम जाल यहाँ पे रखते हैं, क्या करेंगे, जब हम जाल यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, जब हम जाल यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे इसके बीच में मालूम जाल, जब हम जाल यहाँ पे रखते हैं तो क्या होता है कि जो स्पेंडल का पॉइंट है वो धीरे धीरे घिसने लगता है, जिसके कारण से क्या होती है कि हमारे माइक्रोमीटर में त्रुटि मेजरिंग सरफेस घिस जाते हैं और उसके लिए हमें फिर से इसको सही करना पड़ता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम रैचेट पे। रैचेट का काम क्या होता है कि समान दाब देने का काम करता है। कौन सा, समान दाब देने का काम करता है। चाहे इसे मूर्ख व्यक्ति भी चलाए और चाहे इसे बुद्धिमान व्यक्ति भी चलाए, अंदाजा कैसे लगेगा, जब रैचेट को हम चलाते हैं तो एक प्रकार की चुट चुट की आवाज आती है, जिससे ये पता चल जाता है कि माइक्रोमीटर अपना रीडिंग के अनुसार पूर्णतः टाइप कर चुका है। अब इसका माप हम ले सकते हैं। अर्थात कोई भी व्यक्ति जब माप लेगा तो मैं अगर माप जो लिया, अगर वही माप दूसरा लेगा तो सही नहीं हो पाएगा। ये इसमें एक सिस्टम बनाया गया। ठीक है, अगला हमारा थिम्बल डिवीजन जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, थिम्बल डिवीजन उसमें नर्लिंग की गई होती है। नर्लिंग तो वैसे रैचेट में भी की गई है और नर्लिंग इसमें भी की गई है। तो थिम्बल डिवीजन पे 1 से लेके 50 तक के मान विभाजित होते हैं। इसके बाद से आपका बैरल थिम्बल डिवीजन एक क्या होती है कि स्टील की ट्यूब होती है, ये भी बताना भूल गए थे, सॉरी, स्टील की ट्यूब की बनाई जाती है। और इसके बाद आपका बैरल का स्लीव आता है। बैरल ऊपर वाला हो जाता है और स्लीव आपका नीचे वाला हो जाता है। स्लीव आपका नीचे वाला होता है, बैरल आपका ऊपर हो जाता है। और इसके आगे यहाँ पर देख सकते हैं कि स्पिंडल लॉक नट होता है, जिससे कोई भी व्यक्ति गलत रीडिंग नहीं ले पाए और बिल्कुल आसानी से स्पिंडल को लॉक करके वो सही रीडिंग प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर और लिखे हैं 40 चूड़ी इंच या 0.5। 1/40 की बात मैंने यहाँ पे बताया, तो क्या होता है कि हर 1/40 में 0.5 डेप्थ वाली चूड़ियाँ कटी होती हैं। ठीक है, अब ये जो होता है आपका बैरल या स्लीव क्रोमियम स्टील का बनाया जाता है। और किसका, क्रोमियम स्टील का बनाया जाता है। अब सिंपल आपको पता हो गया होगा कि माइक्रोमीटर में कुछ छूटा नहीं होगा, ज़्यादातर मैं देके बता रहा हूँ, क्योंकि अभी इसमें आपका जैसे कि ब्रिटिश इंग्लिश ये आपका मीट्रिक प्रणाली हो गया, इसके बाद से आपका इंग्लिश प्रणाली या ब्रिटिश प्रणाली का हो तो
उसकी भी एक बार लिस्ट काउंट दिखा देंगे दोस्तों, कैसे निकाला जाता है ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार फिर से समझ लेते हैं, जो ऊपर यहाँ 0 से लेकर 4 तक लिखा गया है उसको मिलीमीटर में काउंट करेंगे। 0 से लेके 25 तक, कितना, 0 से लेके 25 मिलीमीटर तक का काउंट करेंगे। कितना दोस्तों, 0 से लेके, यहां देख सकते हैं आप, और यहाँ ये जो है वो बैरल है, क्या है दोस्तों, बैरल डिवीजन 0 से लेके 25 तक। लेकिन इसमें कह रहा है कि 1 मिलीमीटर बराबर, अब स्लीव डिवीजन HF स्केल मतलब स्लीव डिवीजन, ठीक है, स्लीव डिवीजन क्या, कितना था, 1 मिलीमीटर किसका था, बैरल का, तो इसका हो जाएगा 1/2, मतलब एक भाग जो है उसमें 2 खाने बट जाते हैं नीचे वाले में, ठीक है। अब इसका रीडिंग निकालते हैं, तो जब यहाँ पे आधा में दिखता है तो 0.5 जोड़ देते हैं, और नहीं दिखता है तो यहाँ पे मान 0.00 रख देते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अब इसकी लिस्ट काउंट की बात करेंगे तो जो हमारा अब यहाँ पे थिम्बल डिवीजन आएगा तो यहाँ पर TH लिख देंगे, थिम्बल डिवीजन बराबर 1/50। तो एक चीज और इसमें दर्शा देते हैं, स्लीव डिवीजन बराबर 1/2, तो थिम्बल डिवीजन बराबर TH, थिम्बल डिवीजन बराबर 1/50। अब यहाँ पे कर लो 1/2, और आपका क्या हो जाएगा, पहले भाग दे देंगे 1/50, तो इंटू इसके बाद से 1/2 इंटू 1/50। अब इसको करेंगे 1/100 हो जाएगा, और यहाँ पे 0.01 मिलीमीटर आपका लिस्ट काउंट निकल जाएगी। इस तरह से भी निकाल सकते हैं, इसका कई विधि है दोस्तों, जो जिस प्रकार से समझना चाहे उसको समझ सकता है। अदरवाइज सिद्धांत की बात करेगा तो इसमें थोड़ी की सिद्धांत, कार्य की बात करेगा तो नट बोल्ट की तरह कार्य करता है। और पूछेगा वैज्ञानिक का नाम जीन पावर 1848, पेरिस में 1867 में इसका नमूना ब्राउन के द्वारा एल-शार्प नामक व्यक्ति इसको तैयार किया फिर से जाके, और जी पाल्मर माइक्रोमीटर के नाम से उस समय 1847 में जाना जाता था, और आज तो जो अमेरिका के वैज्ञानिक 1885 में बना दिया, वो आज के वर्तमान युग के माइक्रोमीटर से मिलता जुलता है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, नमस्कार।